नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात बैतूल की करेंगे। इंदौर छिंदवाड़ा भोपाल पैसेंजर की बोगी में आग लगी है। आउटर पर खड़ी ट्रेन की बोगी में आग लगी। ट्रेन की सभी बोगियां लॉक थी। बोगी लॉक होने की वजह से आग बुझाने में दिक्कत आई। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। रेलवे के अधिकारी और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। और ज्यादा जानकारी के लिए ऋषु हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषु, बोगी में आग लगी, आखिर किन्हीं कारणों से आग लगी और क्या स्थिति है अभी? जी देखिए, सबसे पहले तो ये बताना चाहेंगे कि गनीमत ये रही है कि किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हो सकी है, क्योंकि जिस समय बोगियों में आग लगी उस समय ट्रेन जो है वो यार्ड में खड़ी थी। किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। आग किन वजह से लगी ये तो अभी पूरी तरह साफ नहीं हो सका है, लेकिन जो है यहाँ पर रेलवे विभाग के अधिकारी और पुलिस भी तैनात है जो कि पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। आग पर काबू पा लिया गया है। 2 बोगियों में आग लगी थी। ये जो पैसेंजर ट्रेन है ये शाम के वक्त छिंदवाड़ा के लिए रवाना होती है बैतूल से। जो ट्रेन है कि जिन 2 बोगियों में आग लगी वो एक पुलिया के ऊपर जो रेलवे ब्रिज होता है उसके ऊपर खड़ी थी, इसलिए दमकल जो है फायर ब्रिगेड उसको वहां पहुंचने में थोड़ी सी देर हुई। तो इसके लिए जो है जलती हुई बोगियों सहित ट्रेन को थोड़ा आगे बढ़ाया गया और उसके बुझाई है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। स्थिति जो है पूरी तरह नियंत्रण में है। किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है और रेलवे के जो वरिष्ठ अधिकारी भी वो मौके पर पहुंच गए हैं। रेस्क्यू टीम यहाँ मौके पर है और जो है पूरे मामले की जांच की जा रही है कि आखिर आग जो है किन वजहों से लगी, क्योंकि आमतौर पर जो यार्ड में ट्रेन खड़ी होती है वो पूरी तरह लॉक होती हैं, उनमें कोई भी अंदर नहीं घुस पाता है। फिर आग लगने की वजह जो है वो रेलवे के सूत्र जो है वो यहाँ जांच कर रहे हैं। ऋषु, किसी भी तरह की आशंका रेलवे अधिकारियों द्वारा कि आखिर किस तरह से आग लगी, आशंका भी जताई गई हो कुछ? जी हाँ, देखिए कई वजह हो सकती है। जब ट्रेन यार्ड में खड़ी होती है यहाँ पर कई हमाल भी होते हैं जो कि जो धूम्रपान करते हैं, हो सकता है वो भी एक वजह हो सकती है। या ठंड का समय है, अगर आसपास कोई अलार्म जलाया गया हो, किसी तरह से कचरा जलाकर लोग हाथ फेंकते हैं, ये भी एक वजह हो सकती है। या कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट भी हो सकता है। ये 2-3 वजह हो सकती है। अब जांच के बाद ये क्लियर हो पाएगा कि इनमें से कौन सी वजह थी जिसकी वजह से आग लगी थी। जी, बहुत शुक्रिया ऋषु। डिंडौरी से इस वक्त की बड़ी खबर है। तेज रफ्तार कार ने पैदल सवार को कुचल दिया। घटना का सीसीटीवी सामने आया है। अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट के सामने ये हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार ने पैदल चल रहे शख्स को कुचल दिया। मॉर्निंग वॉक पर निकले शख्स को टक्कर मारी गई है। शख्स की हालत है नाजुक बताई जा रही है। इलाज जारी है। डिंडौरी की ये तस्वीरें हैं। तेज रफ्तार कार ने पैदल सवार को कुचल दिया है। घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है। अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट के सामने ये बड़ा हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार ने शख्स को कुचल दिया। पैदल चल रहा था ये आदमी, मॉर्निंग वॉक पर निकला था और उसी दौरान टक्कर मारी गई है। शख्स की हालत नाजुक है। इलाज जारी है। और ज्यादा जानकारी के लिए विजय जुड़ गए। विजय, तेज रफ्तार गाड़ी ने पैदल चलते युवक को टक्कर मारी है, कैसी हालत बनी हुई है? जी मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला जो है डिंडौरी जिला मुख्यालय का मामला है और जो बीते कल सुबह का ये मामला बताया जा रहा है। 22 नवंबर की ये घटना है पूरी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो हादसा है कितना भयावह रहा है। जब एक तेज रफ्तार कार ने जो मॉर्निंग वॉक पर निकले एक शख्स को रौन दिया, जिसके बाद उसकी हालत जो है गंभीर बनी हुई है। फिलहाल इसको जो है इलाज के लिए कहीं डिंडौरी से किसी अन्य जगह पर ले जाया गया है। वहीं जो पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है कि हादसा जो है कितना भयावह कैसे हुआ और क्या हादसे की वजह क्या रही है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया। जबलपुर की बात करेंगे। ग्वारी घाट के हॉस्टल से 4 बच्चे लापता हुए हैं। सीसीटीवी में जाते हुए दिखे हैं बच्चे। 7 से 11 साल बताई जा रही है उम्र। माता पिता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। ग्वारी घाट थाने इलाके की ये घटना आपको बता रही है।
जबलपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ग्वारीघाट हॉस्टल से 4 बच्चे लापता हुए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए पवन जुड़ गए हैं। पवन, हॉस्टल से 4 बच्चे लापता हुए हैं, क्या कुछ जांच में आ पा रहा है सामने? जी ऋतु, बिल्कुल ये 4 बच्चे ग्वारीघाट के पास में शिव नारायण प्राथमिक शाला है और उसी शाला में के परिसर में ही हॉस्टल भी बनाया गया है, जहां ग्रामीण इलाकों के बच्चे आकर रहते हैं और वहीं रहते हैं, वहीं पढ़ाई करते हैं। पहली से 5वीं कक्षा के बीच के ये बच्चे बताए जा रहे हैं और इनकी उम्र लगभग 7 से 11 साल बताई जा रही है, जो रात में करीब 4 बजे हॉस्टल से निकलकर और कहीं चले गए हैं। सुबह जब मैनेजमेंट ने बच्चों के कमरे में जाकर देखा तो वहां बच्चे नहीं मिले, जिसके बाद में आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे देखे गए जिसमें बच्चे जाते हुए दिख रहे। इस घटना में एक बड़ा सवाल यह भी है कि जिस स्कूल में हॉस्टल बनाकर बच्चों को रखा गया था वहां सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। जो बाउंड्री वॉल है उसमें भी दरार है, वहां से बच्चे आराम से निकल सकते हैं। दूसरा सवाल, दूसरी जो कमी है वो सीसीटीवी कैमरे नहीं है और तीसरी कमी है कि हॉस्टल में कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं है जो रात में सुरक्षा के लिए तैनात रहे। तो ये तमाम कमियां भी स्कूल में हॉस्टल में नजर आई हैं। बहरहाल बच्चों को ढूंढने के लिए पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। सीसीटीवी कैमरों के साथ साथ आसपास के थानों में भी पता किया जा रहा है और अभी तक बच्चों की कोई जानकारी नहीं मिली है। स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ भी जांच की जा रही है। ठीक, बहुत शुक्रिया पवन। और चलिए बात अब कर लेते हैं धार की, जहां पर एक मजनू को सरेराह सबक सिखा दिया गया। दरअसल ये युवक जो है स्कूल के बाहर लड़कियों से छेड़छाड़ करता था, उनका पीछा करता था और उनके साथ छेड़खानी की घटना को अंजाम देता था। इसके बाद महिलाओं और पुरुषों ने जब ये देखा कि ये लगातार इस प्रकार की घटना कर रहा है तो फिर एक लड़की का पीछा करते हुए भीड़ के हत्थे वो चढ़ गया। लोगों ने उसे सबक सिखा दिया, युवक की जमकर पिटाई की गई और फिर छोड़ भी दिया गया। फिलहाल मजनू के सबक सिखाने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है। दो मांगों के साथ ही 10 सूत्रीय मांगों को लेकर सांकेतिक रूप से प्रदर्शन किया। ऊर्जा मंत्री के आश्वासन के बाद भी अब तक मांगों पर लिखित में कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। इसी के चलते अब चुनावों से पहले बिजली कर्मचारियों ने हल्ला बोला है। बिजली कर्मचारियों का कहना है कि 50,000 से ज्यादा बिजली कर्मचारियों की कमी है। कमी के बावजूद भी कर्मचारी लगातार काम कर रहे हैं और इसके बाद भी लंबित मांगों पर पूरा करने की कोई प्रक्रिया नहीं की जा रही। जल्द से जल्द लिखित मांगों को पूरा करने की प्रक्रिया शुरू होने पर प्रदेश भर में बिजली कर्मचारियों ने काम बंद हड़ताल का ऐलान किया है। कड़ी की शुरुआत करते हुए मैं मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम के जो कर्मचारी है, बिजली कर्मचारी जो संविदा पर काम कर रहे हैं, उनको नियमित नहीं किया गया और यही वजह है कि आज बड़ी संख्या में जो बिजली के संविदा कर्मचारियों के साथ दूसरे जो कर्मचारी हैं वो एकत्रित हुए हैं और कई मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ यूनाइटेड फोरम के जो प्रदेश संयोजक हैं वीके परिहार जी, क्या मांगे हैं आप लोगों की? और कई बार हम देख रहे हैं किस तरह का प्रदर्शन आप लोगों का हो रहा है। सद्बुद्धि यज्ञ भी हुआ था लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकला शायद। हाँ जी, बिल्कुल सही बोल रही हैं आप कि नतीजा नहीं निकला है। अब सरकार इसका वेट कर रही है कि इसका नतीजा कैसे निकलेगा। क्या मांगे तो हमारी मांगे, एक तो पहली मांग आज जो इमर्ज हुई है वो सबसे पहले है कि हमारे एमपीएसईबी के जो रिटायर्ड लोग हैं उनको जो पेंशन का डीआर है 6% स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया और यहाँ नहीं दिया हमारे एमपीएसईबी के लोगों को। और इसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट को भी सेंट्रल के बराबर मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है। मतलब सरकार कुछ और करवाना चाहती है हम लोगों से मिलकर। अगर अभी नहीं कुछ हुआ आपकी मांगों को लेकर, हर बार प्रदर्शन हो रहे हैं, आगे क्या होगा? नहीं, आगे हम लोगों ने अब ये महा आंदोलन शुरू करने का आगाज आज हमने किया है यहाँ। अगर 15 दिसंबर के पहले हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो हम दिसंबर से एक अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए स्टेप बाय स्टेप जाके अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। तो
हर बार धरना प्रदर्शन हो रहा है, एक तरह से मांगें पूरी करने को लेकर लगातार जो बात अपनी पहुंचाई जा रही है कर्मचारियों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा। लेकिन अब जबकि सद्बुद्धि यज्ञ भी हो चुका है, प्रदर्शन भी हो चुके हैं, लेकिन अब तक अगर मांगे नहीं पूरी हुई तो 15 दिसंबर के बाद अनिश्चितकालीन जो हड़ताल है वो की जाएगी और एक बार फिर से वादों को लेकर जो पूरी तरह से जगाने की जो कोशिश है वो भी की जाएगी। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। इंदौर से बड़ी खबर की बात करेंगे। शासकीय छात्रावास में छात्रा का शव मिला है, फांसी लगाकर आत्महत्या की है। मौके से सुसाइड नोट भी मिला है, डायरी में लिखा है आई जस्ट हेट माई सेल्फ। तेजाजी नगर थाना क्षेत्र का यह मामला है। मृतका धार की रहने वाली बताई जा रही है। पिछले 5 सालों से छात्रावास में रह रही थी। पुलिस ने डायरी को जब्त किया है। तेजाजी नगर थाना पुलिस जांच में जुटी हुई है। शासकीय छात्रावास में छात्रा का शव बरामद किया गया है। फांसी लगाकर आत्महत्या छात्रा ने की है। मौके से सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें लिखा है आई जस्ट हेट माई सेल्फ। और फिलहाल बता दें इस मामले में जांच पड़ताल हो रही है। सागर के मकरोनिया में निजी स्कूल की बस में छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। स्कूल बस के ड्राइवर पर आरोप है कि वो बगल की सीट पर छात्रा को बैठाता था, उससे छेड़छाड़ करता था। 12 नवंबर को एक बार फिर जब उसने ये हरकत की तो परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। तो ये मकरोनिया में निजी स्कूल का मामला है जहां पर बस में छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया, जहां पर ड्राइवर पर आरोप लगे हैं कि वो बगल के सीट पर छात्रा को बैठाता था, उससे छेड़छाड़ करता था। और ज्यादा इसमें जानकारी क्या है, इसमें हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो बताएंगे आखिर क्या है पूरा मामला। आखिर क्या है पूरा मामला, कब से ये सब चल रहा था और अभी क्या स्टेटस इस पूरे मामले में? जी आपको बता दें कि सागर के एक निजी स्कूल की बस में छात्रा से छेड़छाड़ करने का मामला आया है। जो आरोपी ड्राइवर है अनवर खान, उसको पुलिस ने छात्रा की शिकायत के बाद गिरफ्तार कर लिया है और प्रशासन अब इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। बस में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनकी जांच की जा रही है और स्कूल जो संचालक है उनका यही कहना है कि छात्रा की जब शिकायत मिली थी तो उसके तुरंत बाद ही ड्राइवर को हटा दिया गया था और बस में महिला अटेंडर की ड्यूटी लगाई गई थी। लेकिन उस दिन महिला अटेंडर जो थी वह छुट्टी पे थी, शायद वह इस कारण से बस में नहीं गई थी। इन सब बिंदुओं को लेकर स्कूल संचालक और प्रशासन जांच में जुटा है। ठीक, बहुत शुक्रिया। और चलिए बढ़ते आगे और बात करते हैं खंडवा की। खंडवा के पंधाना में दरअसल पेशा कानून जो लागू किया गया मध्य प्रदेश में, इसको लेकर जागरूकता सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में इस प्रकार के जागरूकता सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं, खासतौर पर आदिवासी बाहुल्य इलाकों में। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद वहां पर पहुंच रहे हैं। तो आज खंडवा के पंधाना में भी मुख्यमंत्री पहुंचे हुए थे और इस जागरूकता सम्मेलन में उन्होंने पेशा एक्ट की जानकारी लोगों को दी और समझाया कि पेशा एक्ट है क्या। और ये उन्होंने कहा कि सरकार आदिवासियों के साथ है। पेशा कानून जो है वो किसी के खिलाफ नहीं है बल्कि आदिवासियों के हित का यह कानून है। एक्ट को लेकर भ्रम की स्थिति में कतई न रहे, किसी के खिलाफ पेशा कानून नहीं है। आज मैं आपको पेशा कानून पढ़ाने आया हूं कि ये क्या है और इससे क्या फायदा होगा। पहली चीज, ये पेशा कानून किसी के खिलाफ नहीं है, कोई जाति के खिलाफ नहीं, ना सामान्य वर्ग के खिलाफ है, ना पिछड़े वर्ग के खिलाफ है। ये आदिवासी भाई और बहनों को और कैसे मजबूत करें, इसके प्रावधान इसमें किए गए हैं। ये नभासी इलाकों में लागू होगा, ये शहरों में लागू नहीं होगा, ये गांव में लागू किया जाएगा, ग्राम पंचायत में, ग्राम सभा के माध्यम से। और ग्राम सभा में जितनी जातियां उस गांव में रहती है उन सब जातियों के लोग रहेंगे और इसलिए किसी को डरने की जरूरत नहीं है।
ये बात मैं पहले साफ किए देता हूं। और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश में एंट्री उसकी हो चुकी है और गर्मजोशी के साथ इस यात्रा का स्वागत किया गया। शाम में प्रियंका गांधी भी पहुंचेंगी और उत्साह जो है चरम पर है जो कार्यकर्ता हैं उनमें। सेंट जेवियर स्कूल से दोबारा शुरू हुई है यात्रा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दोबारा शुरू हुई। अब बुरहानपुर शहर में दाखिल होगी यात्रा। ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीरें हैं। बुरहानपुर से यात्रा की शुरुआत हुई है और बता दें तमाम बड़े कार्यकर्ता इस रैली में, इस यात्रा में पहुंचे हैं। एमपी में यात्रा की एंट्री हो चुकी है। ये अलग अलग जगह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश पहुंच चुकी है। भारत जोड़ो यात्रा बुरहानपुर के बोदरली गांव पहुंची। यहां उनके स्वागत के लिए पूर्व सीएम कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, अरुण यादव सहित प्रदेश के सभी दिग्गज नेता और हजारों कार्यकर्ता मौजूद थे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल का जोरदार स्वागत किया। उनकी आरती उतारी गई। राहुल गांधी ने यहां सभा भी की और इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि देश में नफरत, डर और हिंसा खत्म करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। एमपी में राहुल गांधी की पदयात्रा में प्रियंका गांधी भी जुड़ेंगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आगर मालवा से राजस्थान में प्रवेश कर जाएगी। तो एमपी में भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री हो चुकी है। बुरहानपुर से इसकी एंट्री हुई है और अब जो है ये यात्रा शुरू हो चुकी है। सभा भी राहुल गांधी द्वारा की गई। बता दें आपका गर्मजोशी के साथ कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया है बुरहानपुर में। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी वासु चौरे जुड़ गए हैं। वासु, भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। बुरहानपुर में एंट्री हुई है, बुरहानपुर से शुरुआत हुई है। अब अगला डेस्टिनेशन क्या होगा और बुरहानपुर में आखिर कैसे हालात है, कैसी स्थिति है? बिल्कुल, देखिए बुरहानपुर के पास जो बोदरली गांव है, बुरहानपुर से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां से राहुल गांधी की यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। पहले चरण में सुबह 7:30 बजे से राहुल गांधी की यात्रा जो है वो बोदरली से चलना शुरू हुई थी और करीब 11:30 बजे जो सेंट जेवियर स्कूल पड़ता है बोदरली और बुरहानपुर मार्ग के बीच में, वहां पर यात्रा ने विराम लिया था और अब एक बार फिर से राहुल गांधी की यात्रा जो है वो शुरू हो गई है। तो अब जो निजी स्कूल है जहां पर यात्रा ठहरी हुई थी, यात्रियों ने रेस्ट किया था, अब बुरहानपुर शहर की तरफ यात्रा बढ़ रही है और बुरहानपुर में आप देखेंगे कि राहुल गांधी के भव्य स्वागत की जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं और यहाँ पे जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनमें खासा जोश है, खासा उत्साह जो है वो नजर आ रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के झंडे लेकर लोग तैयार हैं। राहुल गांधी की यात्रा का बेसब्री से यहाँ पे इंतजार किया जा रहा है और बड़े पैमाने पर कांग्रेस ने जगह जगह पर यहाँ पर स्वागत मंच बनाए हुए हैं और इस यात्रा के स्वागत की जो तैयारियां हैं वो यहाँ पे पूरी कर ली गई हैं, क्योंकि कांग्रेस को उम्मीद है, ये निमाड़ का बेल्ट है, निमाड़ में कई सारी सीटें हैं और यहाँ पे आदिवासी दलित वोट बैंक भी बड़ी संख्या में है, मुस्लिम बाहुल्य इलाका भी ये है। तो आने वाले समय में जिस तरह से मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं उस लिहाज से भी कांग्रेस इस पूरी यात्रा को यहाँ पर भुनाना चाहती है। जो शहर के लोग हैं उनसे हम यहाँ पे बातचीत करेंगे। राहुल गांधी आपके शहर आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, हम उनका स्वागत करते हैं। बुरहानपुर में भारत जोड़ो यात्रा लेके आ रहे हैं राहुल जी, उनका हम स्वागत करते हैं। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर लोगों में खुशी कहीं ना कहीं है, लेकिन कांग्रेस के सामने एक बड़ा चैलेंज है। जिस तरह से पूर्ववर्ती राज्यों में जहां से ये यात्रा पहुंची है वो अभी तक कोई भी हिंदी भाषी राज्य नहीं था, लेकिन मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य होगा जो हिंदी भाषी राज्य है जहां पर ये पूरी यात्रा पहुंचने वाली है और भाजपा शासित राज्य है। कमलनाथ ने हालांकि दावा किया है कि पिछले राज्यों के मुकाबले और भी ज्यादा
भीड़ और भी ज्यादा उत्साह लोगों में यहाँ पे नजर आएगा, देखने मिलेगा। और ये कितने सफल हो पाते हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस का मैनेजमेंट कितना सफल हो पाता है, ये जरूर देखने वाली बात होगी। ये जरूर एक बड़ा चैलेंज इस पूरी यात्रा के दौरान रहने वाला है, क्योंकि करीब 14 दिन मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की ये पूरी जानकारी के लिए। और इंदौर से बड़ी खबर की बात करेंगे। कुछ देर में एयरपोर्ट पहुंचेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। इंदौर पहुंचेंगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा। एयरपोर्ट पर कांग्रेस कार्यकर्ता स्वागत के लिए पहुंचे हैं। एयरपोर्ट से बुरहानपुर जाएंगी प्रियंका गांधी। भारत जोड़ो यात्रा से सपरिवार शामिल होंगी। ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। कुछ ही देर में इंदौर पहुंचेंगी प्रियंका वाड्रा। एयरपोर्ट पर कांग्रेस कार्यकर्ता स्वागत के लिए पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट से बुरहानपुर प्रियंका गांधी जाएंगी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा पहुंच चुके हैं इंदौर और कुछ ही देर में प्रियंका गांधी भी पहुंचने वाली हैं और वहां से बुरहानपुर रवाना होंगी। ये तस्वीरें आपके सामने, प्रियंका गांधी भी पहुंच चुकी हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बस यहां से रवाना होंगी बुरहानपुर के लिए और भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा सपरिवार पहुंच चुकी हैं इंदौर एयरपोर्ट पर और यहां से बुरहानपुर के लिए रवाना होंगी और बुरहानपुर में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हैं स्वागत के लिए। तस्वीरें आप देख रहे हैं। गर्मजोशी के साथ स्वागत जो है प्रियंका गांधी वाड्रा का एयरपोर्ट पर देखिए किया जाएगा। भारी भीड़ जो है देखी जा सकती है। उनके स्वागत के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे हैं और बस यहां से कुछ देर में रवाना होंगी प्रियंका गांधी वाड्रा और बुरहानपुर पहुंचेंगी। बुरहानपुर में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी राहुल गांधी के साथ। देखिए भारी भीड़ नजर आ रही है, कार्यकर्ता भी साथ में हैं, आम जन भी दिखाई दे रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंच चुकी हैं, सपरिवार पहुंची हैं और गर्मजोशी से उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं। अब यहां से वो बुरहानपुर के लिए रवाना हो रही हैं। इस वक्त लाइव तस्वीरें आप इंदौर से देख रहे हैं। एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंच चुकी हैं इंदौर और बस यहां से अब रवाना होंगी बुरहानपुर के लिए। बुरहानपुर में भारत जोड़ो यात्रा पहुंची है, जहां से मध्य प्रदेश में एंट्री की है। बुरहानपुर से शुरुआत हुई है भारत जोड़ो यात्रा की और अब प्रियंका गांधी वाड्रा बुरहानपुर के लिए रवाना हो रहे हैं। और इसी के साथ ही अपना एमपी के इस बुलेटिन में इतना ही।